हेलो फ्रेंड्स, दिग्गज एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आपका हार्दिक अभिनंदन है। राजस्थान सरकार की जो युवाओं को जो सौगात दी गई हैं, कुछ प्रमुख नीतियां हैं जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहने वाली हैं, उससे संबंधित चर्चा इस क्लास में करने वाले हैं। सबसे पहले बात करूंगा मैं युवा नीति 2026। याद रखिएगा आप लोग, युवा नीति 2026 जो है, हमारा जो युवा दिवस जो है, स्वामी विवेकानंद जी का जो जन्म दिवस है 12 जनवरी को मनाया जाता है। उस दिन जो है सरकार के द्वारा, राजस्थान सरकार के द्वारा युवा नीति जो है वो जारी की गई हैं। इसमें युवाओं की जो भागीदारी है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो हैं वो बढ़ाई जाएं, उसके लिए प्रयास किए जाएं। क्या प्रयास किए जाएं, इसके लिए युवा नीति 2026 लाई गई हैं। पहला प्रावधान क्या है इसमें, शिक्षा और कौशल विकास से युवाओं के लिए नए क्षेत्रों में हमें अवसर विकसित करने हैं। शिक्षा और कौशल का विकास करना है ताकि युवा जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित हो सकें, स्किल्ड हो सकें और उन्हें नए जो क्षेत्र हैं उनमें आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हो। हमारा स्थानीय जो शासन है, स्वशासन है, और निर्णय प्रक्रियाओं में युवाओं की भागीदारी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सके। जब युवा अधिक स्किल्ड होगा, शिक्षित होगा, तो स्थानीय शासन है उसको और निर्णय जो प्रक्रियाएं हैं उसमें उसकी भागीदारी बढ़ सकती हैं। युवाओं में खेलों का विस्तार है, लैंगिक हिंसा की रोकथाम है और युवा कलाकारों का संवर्धन करना जो है इस युवा नीति का उद्देश्य रहा है कि युवाओं में खेलों का ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार हो, युवा जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा खेल की गतिविधियों से जुड़े, लैंगिक हिंसा की रोकथाम हो और युवा जो कलाकार हैं उनका संवर्धन किया जा सके, इस नीति का उद्देश्य है। क्वालिटीपूर्ण एजुकेशन है, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, रोजगार और बुनियादी अधिकारों तक युवाओं की पहुंच को बढ़ाना युवा नीति 2026 का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो आपसे पूछा जाए युवा नीति 2026 का प्रावधान क्या है, हम बता देंगे कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, रोजगार और बुनियादी जो अधिकारों तक युवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए सरकार ने युवा नीति 2026 क्या है घोषित की है। अगला है महत्वपूर्ण, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 2026। यह महत्वपूर्ण है कि जैसे अपन बात करें कि छोटे उद्योग हैं, सेवा आधारित स्टार्टअप हैं और छोटे जो दुकानदार हैं उनको इस योजना का लाभ देना है। कौन सी योजना है हमारी, ये मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। इसमें क्या करना है, देखो यहाँ से प्रश्न कैसे बनेगा। 1 लाख युवा जो हैं उनको 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। 1 लाख जो युवा हैं उनको 1 लाख जो युवा हैं उनको क्या है, कितना 10 लाख रुपए का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट बात है ये। कितने युवाओं को, 1 लाख जो युवा हैं उनको 10 लाख रुपए तक जो है ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। इसमें 2 कैटेगरी बनाई है। पहली जो कैटेगरी क्या है, 8वीं से 12वीं पास तक, जो 12वीं तक जिसने कर रखी हैं उनके लिए 2 क्षेत्र बताएं। एक तो सेवा क्षेत्र और दूसरा विनिर्माण क्षेत्र। अगर युवा जो हैं सेवा क्षेत्र में अपना उद्योग लगाना चाहते हैं तो उनको 3.5 लाख रुपए, कितने, 3.5 लाख रुपए, और विनिर्माण क्षेत्र में अगर उद्योग लगाना चाहते हैं तो उनको 7.5 लाख रुपए जो है सरकार के द्वारा ऋण प्रदान किया जाएगा। सेवा क्षेत्र और व्यापार में अगर वो अपना स्टार्ट करते हैं तो 3.5 लाख रुपए, विनिर्माण क्षेत्र में 7.5 लाख रुपए जो हैं वो प्रदान किए जाएंगे। किस कैटेगरी के लिए, 8वीं से 10वीं पास अगर युवा हैं। दूसरी कैटेगरी क्या है, जो 12वीं से स्नातक, 12वीं से स्नातक की बात करें, जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, जिन्होंने ITI कर रखी हैं और उच्च योग्यता वाले जो युवा हैं उनको सेवा क्षेत्र के लिए, सेवा क्षेत्र में अगर वो व्यापार करते हैं सेवा क्षेत्र में तो उनको 5 लाख रुपए का, और विनिर्माण के लिए अगर वो करते हैं विनिर्माण क्षेत्र में तो उनको 10 लाख रुपए तक का जो है ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। तो हमें मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 2026 के प्रावधान याद रखने हैं। हम ये याद रखना है कि 1 लाख जो युवा हैं उनको 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण जो है प्रदान कराया जाएगा। पहली बात याद रखना है, 8वीं से 12वीं पास का जो युवा है अगर वो सेवा और व्यापार करता है
तो उन्हें 3.5 लाख रुपए का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। विनिर्माण क्षेत्र में अगर व्यापार करता है, उद्योग लगाता है, तो 7.5 लाख रुपए उसे ऋण दिया जाएगा। स्नातक हो, ITI कर रखी हो या उच्च योग्यता वाला हो तो उसको सेवा और व्यापार के लिए 5 लाख रुपए और विनिर्माण क्षेत्र के लिए उसको 10 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा सरकार के द्वारा। महत्वपूर्ण है अपने एग्जाम की दृष्टि से। उसके बाद आता है रोजगार नीति 2026। रोजगार नीति 2026 का उद्देश्य क्या है? मार्च 2029 तक, कौन सा? मार्च 2029 तक 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित करना इस रोजगार नीति का उद्देश्य है। याद रखना आप लोग, आपसे कथन और निष्कर्ष में ये प्रश्न पूछे जाएंगे परीक्षा में कि रोजगार नीति 2026 का उद्देश्य क्या है, तो बता देंगे मार्च 2029 तक 15 लाख रोजगार सृजन करना है, AI प्लेटफॉर्म का निर्माण करना है, सूक्ष्म उद्यम शुरू करने पर ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराना है, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय रोजगार अवसरों की उपलब्धता हेतु ई जॉब फेयर, जो मेले हैं उनका आयोजन करना है। तो हमने आज 3 नीति पढ़ी। एक तो युवा नीति के बारे में बात करी हमने, 2026 की है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 2026 के बारे में बात करी और रोजगार नीति 2026 के बारे में बात करी। तो आप लोग याद रखिएगा कि युवा नीति 2026 में क्वालिटी एजुकेशन है, स्वास्थ्य सेवाएं हैं और स्थानीय स्वशासन में रोजगार जो हैं, जो हमारे युवा हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी किस प्रकार बढ़ाई जा सके उसके लिए लेकर आए हैं युवा नीति 2026। और स्वरोजगार योजना है उसके अंदर जो बात कर रहे हैं हम, तो रोजगार में 1 लाख युवा हैं उनको हम 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण देंगे मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में। 8वीं से 12वीं पास तक का जो युवा है अगर वो व्यापार करता है सेवा क्षेत्र के लिए तो उसको 3.5 लाख रुपए और विनिर्माण क्षेत्र में अगर वो व्यापार लगाता है अपना तो 7.5 लाख रुपए तक का ऋण जो है उपलब्ध कराया जाएगा। यदि युवा जो है स्नातक कर रखी हो उसने या अधिक योग्यताधारी हो, वो ITI कर रही हो उसने, तो सेवा और व्यापार के लिए 5 लाख रुपए तक का ऋण सरकार देगी। विनिर्माण क्षेत्र के लिए 10 लाख रुपए तक का ऋण सरकार उपलब्ध कराएगी। रोजगार नीति 2026 में मार्च 2029 तक जो है 15 लाख जो है रोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे। AI प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा। नेशनल और इंटरनेशनल रोजगार अवसरों की उपलब्धता के लिए ई जॉब फेयर का आयोजन किया जाएगा। अगर माइक्रो इंडस्ट्रीज अगर लगाना चाहते हैं तो ब्याज मुक्त ऋण जो है सरकार युवाओं को उपलब्ध कराएगी। इस प्रकार आपकी जो 3 नीतियां हैं वो आपको याद रखनी है, हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेगी। और कुछ जो नई नीतियाँ हैं उसके साथ हम अगली क्लास में बात करने वाले हैं। जब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, अपने नॉलेज को अपडेट करते रहिए। धन्यवाद।